चलिए आज हम अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर रूट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जूम इन कर लेते हैं। देखिए तो इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने डिस्कस किया था आपसे क्या, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी कि घातांक और कणी, जो कि आपका बहुत पूछा जाता है। क्लियर। उसके बाद हम क्यूब रूट भी डिस्कस कर चुके हैं यानी कि घनमूल। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट। यहाँ से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्वायर रूट जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आपका वर्गमूल। क्लियर था। तो देखिए ये जो आपका स्क्वायर रूट होता है इसका सिंबल क्या होता है आपको पता होगी। देखिए मैं दिखाता हूँ, इसका सिंबल क्या होता है आपका, ये होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, पावर्स में आप इसको क्या लिखते हो, पावर्स में इसको आप लिखते हो 1/2 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। क्लियर ना। तो देखिए जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ आपका यहाँ पर 625, अगर हमको 625 का स्क्वायर रूट निकालना है सपोज करिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसको अंडर रूट में 25 × 25। 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो इसको लिखते हैं हम 625 × 25। ठीक है, आपका आंसर क्या निकल के आता है, 25 निकल के आता है। तो देखिए होता क्या है, जब आपका नंबर स्क्वायर रूट में, मतलब जब आपका कोई नंबर स्क्वायर रूट में अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे ये हो रहा है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 25 × 25 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हमारा कोई नंबर स्क्वायर रूट में 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे सिंगल टाइम लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आपका आ गया 25 आंसर, ये हम सभी जानते हैं। क्लियर ना। जैसे हमने क्यूब रूट में आपका डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर जब 3 बार पेयर में आता है तो हम एक सिंगल टाइम्स लिखकर उसका क्या निकालते थे, क्यूब रूट निकालते थे। ऐसे ही अगर स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर आपका अंदर 2 बार आ रहा है तो उसे हम क्या लिखते हैं, केवल 1 बार लिखते हैं। इतना क्लियर हुआ। ये सब बेसिक है, बहुत आपको आता होगा। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने लिख रखा है आपके राइट साइड में, आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने आपके 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर लिख रखे हैं। क्लियर। तो 1 से 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 आपका, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का आपका 36, 7 का 49 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर आपका 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। क्लियर। 11 का स्क्वायर हो गया आपका 121, 12 का 144 हो गया आपका, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, ऐसे ही आपका 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का क्या होता है 400। क्लियर। ऐसे ही आप देखोगे 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है आपका 576 और 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका 625। ऐसे ही 26 का स्क्वायर होता है आपका 676, 27 का स्क्वायर होता है 729, 28 का स्क्वायर होता है 784, 29 का स्क्वायर होता है 841 और 30 का क्या हो गया आपका 900। क्लियर था। ऐसे ही 31 का देखोगे आप तो ये होता है आपका 961, 32 का होता है 1024, 33 का होता है आपका 1089, 34 का होता है आपका 1156, 35 का होता है 1225, 36 का जो होता है आपका वो होता है 1296, 37 का होता है 1369, 38 का होता है 1444 और 39 का होता है आपका 1521 और 40 का क्या होता है आपका 1600। क्लियर ना। ये क्यों पढ़ाएं मैंने आपको, ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको क्यूब रूट वाला जो क्वेश्चन बताया था सेम ही प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट में। क्लियर। जैसे हमने क्यूब रूट की टेबल बनाई थी ऐसे ही हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट की टेबल दिख रही है, ऐसे ही हम क्यूब रूट बनाई थी, ऐसे ही हम स्क्वायर रूट की टेबल पढ़ेंगे यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी। देखिए यहाँ पर लिख रहा है आपका 1, एरो में लिख रहा है 1 और 9। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नंबर के सेम पढ़ेंगे, जैसे क्यूब रूट में था वैसे ही यहाँ पर हुआ। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है आपके, तो आप यहाँ पर देखिए टेबल में, ये जो टेबल बनाई थी राइट साइड में मैंने आपको क्यूब स्क्वायर की, कि मैंने क्या बोला, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है, 1 किसके लास्ट में आ रहा है 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैंने बोला अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो 1 होगा आपका या फिर क्या होगा 9 होगा। क्लियर, इतना समझ में आया। ऐसे ही सिमिलरली अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। कैसे, वो देखिए आप टेबल में देखिए, मैंने क्या बोला, किसी नंबर के लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो 4 किसके लास्ट में आ रहा है 2 के स्क्वायर के लास्ट में, और किसके लास्ट में आ रहा है 8 के स्क्वायर के लास्ट में। 64 आ रहा है, 4 आ रहा है लास्ट में। तो देखेंगे आप कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या है, देखिए 2 है। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, या तो 2 या तो 8। क्लियर।
ऐसे ही आप देखोगे अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 देखिए कहाँ आ रहा है, 25 में आ रहा है 5, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे तो 25 में आ रहा है। तो आप देखोगे मैंने क्या बोला था, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखोगे आप, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। क्लियर। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 देखिए कहाँ आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 6, एक 6 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 4 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर इतना। ऐसे ही सिमिलरली आपका बचा 9। तो देखिए किसी नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है, 9 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। 9 कहाँ पर आ रहा है आपका, ये 49 में। अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है तो आपका स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 7 होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है देखो टेबल में। क्लियर। ऐसे ही जो लास्ट बचता है वो है आपका 0। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर इतना। तो देखिए अब मैं टेबल रिवाइज करा देता हूँ आपको एक बार शॉर्ट में। मैंने लिखा था 1, 1 का मतलब क्या था वो समझिए। अगर किसी नंबर के लास्ट में आपका 1 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, या तो उसका स्क्वायर रूट 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। सिमिलरली अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 ही होगा, सेम आएगा यहाँ पर। अगर किसी नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 आ रहा है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 3 होगा या 7 होगा। ऐसे ही अगर लास्ट वाला जो बचा हमारा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। अब आप इस टेबल में एक चीज़ और नोटिस करेंगे, अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो प्रॉब्लम, तो देखिए आप 1 और 9 को जोड़ोगे तो आप देखोगे एडिशन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 2 और 8 को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है एडिशन, 10 आ रहा है। 4 और 6 को ऐड करोगे तो एडिशन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 3 और 7 को ऐड करोगे तो एडिशन कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पर एडिशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट कराता हूँ क्वेश्चन से आपको बेटर क्लियर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है आपका स्क्रीन पर। वो आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट बताइए 4225 का, ठीक है। तो देखिए मैंने सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने क्या बोला आपसे, जैसे हम क्यूब रूट में सॉल्व करते आ रहे थे ऐसे ही हमको स्क्वायर रूट में सॉल्व करना है। तो क्यूब रूट में क्या करते थे हम, सबसे पहला स्टेप देखते थे कि सबसे लास्ट वाली डिजिट क्या है, लास्ट वाली डिजिट मतलब इकाई अंक क्या है। तो आप बोलोगे सर 5 है, तो अब आप टेबल को देखिए, टेबल में क्या है, टेबल में क्या है, 5 का क्या बनना है, 5 बनना है। क्लियर। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, लास्ट वाली डिजिट क्या है, तो 5 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब मैंने क्या बताया था, अगर हमारा जब क्यूब रूट होता था तो हम क्या करते थे, लास्ट की 3 डिजिट को काट देते थे। क्यों काट देते थे, क्योंकि क्यूब रूट का बेस क्या होता था, 3 होता था यहाँ पर। क्लियर। लेकिन आप नोटिस करोगे यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, वर्गमूल पढ़ रहे हैं। तो वर्गमूल में क्या होता है, आपका जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। देखिए इसके बाद 2 होता है ना, अंडर स्क्वायर रूट के ये बाहर क्या होता है, 2 होता है। तो इसलिए इसका बेस क्या है, 2 है। इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट को काटेंगे। क्लियर। यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को काटेंगे। तो देखिए लास्ट की 2 डिजिट काट दीजिए, 25 कट गया, देखिए 25 कट गया। अब हमारा नंबर क्या बचा, 42। तो मैंने आपको बताया था हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 42 हो या फिर उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 42 के बराबर हो या फिर उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर होता है कितना, 36 होता है, बिल्कुल होता है। ऐसे ही 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 49। तो आप देखोगे 49 तो ज़्यादा हो गया, हमको कितना चाहिए था, 42। 42 नहीं है तो उससे कम, लेकिन 49 ज़्यादा हो गया तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। कम क्या है, 36 मतलब 6। तो आपका फाइनली जो आंसर निकल के आता है क्या, 6 लिख देंगे हम 5 के आगे, तो ये हो जाता है आपका 65। इतना क्लियर हुआ। तो आंसर क्या निकल के आया हमारे पहले क्वेश्चन का, 65। सेम जैसे हमने क्यू रूट में करा था वैसे ही क्वेश्चन करना है यहाँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये लिख रहा है आपका स्क्वायर रूट में 2025। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, लास्ट वाली डिजिट देखिए 5 है तो 5 लिख लिया, ठीक है। स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम सॉल्व, तो लास्ट की 2 डिजिट को आप काट दोगे, ठीक है। लास्ट की 2 डिजिट हमने काट दी, देखिए 25 कट गया, बचा क्या आपका 20। तो मैंने बोला था हमको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर या तो 20 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। तो देखिए 25 तो ज़्यादा हो गया, चाहिए कितना था हमको 20। तो ये तो ज़्यादा वाला तो ले नहीं सकते, कम वाला ही लेना है। कम वाला क्या, 16 का मतलब 4। तो आपका आंसर का फाइनल निकल के आता है 45। क्लियर ना। बहुत बेसिक्स है, मन में ही बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बढ़िए, ये लिख रहा है आपका स्क्वायर रूट में 46225। तो मैंने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, लास्ट की डेट क्या है 5,
तो 5 लिखिए, लिख लिया। ठीक है, 2 डिजिट काट दीजिए पीछे से, 2 डिजिट काट दी, बचा क्या आपका 462। तो देखिए 462 बचा, तो देखिए 21 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका 441, और ऐसे ही 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो मैंने आपको बोला था हमको एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर या तो 462 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप नोटिस करोगे 484 तो ज़्यादा हो गया, तो उसको तो काट देंगे हम। तो 440 का 444 कम है, तो वो उसका मतलब 21। तो आपका आंसर क्या आता है फाइनली 215 आपका आंसर आ जाएगा, 215। क्लियर इतना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ये लिख रहा है स्क्वायर रूट में 105625। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा, लास्ट वाली डिजिट वो क्या है 5, तो 5 लिख दी। ठीक है, स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं तो लास्ट की 2 डिजिट काट देंगे, बचा क्या आपका 1056। अब आप नोटिस करोगे 10, मैंने क्या बोला था, ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 1056 हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 32 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे 32 का स्क्वायर होता है 1024। और ऐसे ही आप देखोगे 33 का स्क्वायर कितना होता है आपका 33 का, जब आप स्क्वायर करते हो तो जाता है आपका 1089। क्लियर। तो आप नोटिस करोगे 1089 तो ज़्यादा हो गया, हमको कितना चाहिए था 1056, तो ज़्यादा वाला तो ले नहीं सकते, कम वाला लेना है। कम कम कितना है 1024, 1024 मतलब 32, तो 32 हम आगे लिख देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 325। क्लियर ना। अब देखिए ये तो आपके क्वेश्चन हो गए बेसिक्स। अब आपके क्वेश्चन आते हैं अगर आपको पॉइंट्स वाले क्वेश्चन, इन्हीं में अगर आप पॉइंट्स लगा दिए जाएँ तो कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, मैंने इससे पहले आपको क्यूब रूट पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्यूब रूट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था जब हम क्यूब रूट पढ़ते हैं तो हमारे क्या है पीछे से पेयर बनते हैं, कितने कितने के 3 3 के। क्यूब रूट पढ़ रहे हैं हम तो 3 3 के पेयर बनाते थे। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे 2 2 के पेयर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना होता है 2, वहाँ पर कितना होता था 3। क्लियर है ना। तो वहाँ पर उधर तो 3, तो इसलिए 3 का पेयर बनाते थे, यहाँ पर आपका 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। ये आपसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट में 42.25 का आप बताइए स्क्वायर रूट कितना निकलेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, पॉइंट्स को आप भूल जाइए, पॉइंट्स को भूल जाइए, सीधे नॉर्मल वैल्यू पढ़िए। वो क्या है आपकी 4225, अगर आप पॉइंट्स हटा देते तो आपकी वैल्यू क्या है 4225। तो देखिए ये मैंने अभी सॉल्व कराया था आपको, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था हमारा 4225, हमारा आंसर क्या निकल के आया था 65। तो देखिए यहीं यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये लिख लिया हमने 65। अब मैंने क्या बताया था आपको, आप देखोगे इस क्वेश्चन में, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका 42.25, आप देखोगे मैंने क्या बताया था, हम जो पॉइंट लिखा है हमारा 42.25 हम लास्ट से पढ़ते हैं। तो आप देखोगे लास्ट से कितनी डिजिट बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट बाद, एक तो 5 और 2 फिर वो आपका पॉइंट आ गया है। क्लियर। तो कितनी डिजिट बाद है 2 डिजिट बाद है, मतलब पेयर कितने बनना है 1 बनना है। क्लियर। तो जितना भी हमारा पेयर बनता है उतनी ही डिजिट के बाद वो लगा देते हैं हम क्या पॉइंट। एक पेयर बनना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 पेयर बनते हैं तो 2 डिजिट के बाद, यहाँ पर 1 पेयर बनना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे पीछे से, तो 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। ठीक है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये सपोज करिए पॉइंट को हटा दीजिए, अभी पॉइंट को भूल गए हम 2 मिनट के लिए। ये लिखा है आपका 4225। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे थे तो कितना आ रहा था 65 आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है हमारा, तो मैंने क्या बताया था, हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं 2 2 के। ठीक है, पीछे से बनाते हैं हमेशा। देखिए एक पेयर ये बन गया आपका, एक पेयर ये बन गया। क्लियर, 2 पेयर बने इसमें। तो मैंने क्या बोला था, अब हम देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट्स है वो कहाँ पर आ रहा है, पीछे से कितनी डिजिट के बाद आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट के बाद आ रहा है, 2 डिजिट का मतलब एक आपका पेयर बन गया। ठीक है, तो बस हमको पेयर देखने, पेयर कितने बन गए, 1 बन गया। तो बस हमारा जो आंसर आया उसमें 1 डिजिट के बाद आपका क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 6.5। क्लियर हुआ ना, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। ये लिख रहा है आपका स्क्वायर रूट में 0.2025 लिख रहा है। तो देखिए पॉइंट को भूल जाइए, आप देखिए 2025 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने ये सॉल्व करा था 2025, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा था 45। तो 45 लिख लीजिए आप, लिख लिया। ठीक है, अब आप देखो मैंने क्या बताया था, पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स का है हमारा पीछे से, देखो आप कितनी डिजिट के बाद है। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट है। क्लियर, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। अब पेयर कितने बनेंगे हमारे वो देखिए, मैंने क्या बोला था पेयर बनाते हैं हम 2 2 के पीछे से। तो देखिए एक पेयर बन गया आपका 25 का, एक पेयर बन गया आपका 20 का।
कितने कितने पेयर बने, दो पेयर बने आपके। तो बस जो हमारा जो आंसर आया है 45, उसमें 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। तो एक डिजिट तो 5 हो गई, एक डिजिट हो गई आपकी 4, तो उसके बाद तो मतलब 0.45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। बेसिक बहुत ईजी क्वेश्चन है, मन में सॉल्व कर सकते हो, बस पेयर बनाने हैं। तो ये आपका 0.45 के बाद आपका क्या आ गया, पॉइंट आ गया। 7th क्वेश्चन बढ़िए, ये आपको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है आपका पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखिए, वो लिख के बता देता हूँ। ये लिख रहा है आपका 0.4046225, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे इसका रूट पूछ रहा है वो आपसे। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, पॉइंट्स को भूल जाइए सबसे पहले। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 46225 को, देखिए ये हमने अभी तीसरे क्वेश्चन में ही सॉल्व करा है। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 46225 यही तो सॉल्व करा है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है हमारी, 215 आई थी। तो देखिए यहाँ पर आप लिख लोगे 215, लिख लिया। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला था, पॉइंट देखिए पॉइंट क्या लग रहा है हमारा, पीछे से आप नोटिस करोगे 6 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आया है। और आप गिनोगे पेयर कितने बनने हैं हमारे, पेयर बनने हैं हमारे 3, एक 25 का, एक 62 का, एक 04 का। ठीक है, 3 पेयर बने। तो मैंने क्या बताया, जो हमारा आंसर आया, हमारा आंसर क्या आया 215। तो 215 आया है, तो 3 डिजिट के बाद ही आप क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे। तो आप पढ़ोगे पीछे से पढ़ोगे 5 1 2 3 डिजिट हो गई, तो यहाँ पर आप लगा दोगे पॉइंट, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.215। क्लियर है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो। अब आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है लास्ट 8। ठीक है, लास्ट नहीं, इसके आगे हम 0 वाली करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे स्क्वायर रूट में पूछ रहा है वो कि 0.105625, इसका स्क्वायर रूट बताइए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारी जो ये जो वैल्यू है, पॉइंट को भूल जाइए, 105625, इसका क्या हम निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे जैसे हम निकालते आ रहे थे। तो आप नोटिस करोगे ये 4th क्वेश्चन है, तो आपका हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा था, 325 आ रहा था। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर 325 लिख लिया। अब देखिए पॉइंट देखिए पीछे से कितनी डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद है। और 6 डिजिट में हमारे पेयर कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। पीछे से आप देखोगे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। ठीक है, एक 25 का, एक 56 का, एक 10 का, 3 पेयर बने। जितने पेयर बनते हैं हमारे, उतने ही डिजिट के बाद हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, और यहाँ पर लगा दोगे आप पॉइंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.325। ये आपका आंसर आ गया 0.325। क्लियर इतना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये तो हमने कर ली इस टेबल की, ये जो हमारी टेबल थी इसके हमने कर लिए 5 वाला सॉल्व कर लिया। अब हम करेंगे 0 वाले। ठीक है, और बाकी के जो बचे हैं 1 4 6 9, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए अब हम 0 वाले और देख लेते हैं। सेम है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मन में ही देखिए। एक क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा है आपका, क्या लिख रहा है, अंडर रूट में 400। वैसे तो आपको डायरेक्ट पता है इसका आंसर क्या होता है 20, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल जो हम पैटर्न पढ़ते आ रहे हैं उससे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, पीछे हमारा क्या है 0 है, और मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसका क्यूब रूट भी क्या आता है, 0 आता है बिल्कुल आता है। तो क्या करेंगे हम, 0 है तो 0 लिख लिया आपने, देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 आ गया हमारा। क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, लास्ट की हम 2 डिजिट काट देते हैं स्क्वायर रूट में। तो हमके लास्ट की 2 डिजिट काट दी तो 2 0 कट गए। आपका नंबर क्या बचा, नंबर बचा आपका 4, बचा बिल्कुल बचा। अब मैंने क्या बोला था, हम एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 4 हो या उससे कम हो। तो आप नोटिस करोगे हमारा 2 ही है, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 है, तो आप नोटिस करोगे वो नंबर ही क्या है 2 है। ठीक है, डायरेक्ट नंबर आ गया, इससे पहले हमारा डायरेक्ट नंबर नहीं आ रहा था। ठीक है, इसलिए हम छोटी वाली वैल्यू ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट नंबर आ रहा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस 0 के आगे 2 लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 20। क्लियर है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा है आपका अंडर रूट में 900। तो देखिए लास्ट की डेट क्या है 0, तो 0 उतार लिया हमने, 2 डिजिट काट दी, 2 0 कट गए, बचेगा आपका 9। तो मैंने क्या बोला था आपसे, एक ऐसा नंबर देखेंगे हम जिसका स्क्वायर या तो 9 हो या उससे कम हो। तो आप नोटिस करोगे सर 9 तो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो बस 3 लिख दीजिए, तो आपका आंसर आ जाता है 30। क्लियर है ना, तो ये आपका आंसर हो गया इसका 30। ऐसे ही आप किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को निकाल सकते हो। ये देखिए ये लिख रहा है आपका 1600। ठीक है, लास्ट की डेट क्या है 0, तो 0 उतारिए, 2 डिजिट काट दीजिए लास्ट की, बचा क्या आपका 16। ठीक है, 16 बचा। एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 16 हो या उससे कम हो। तो आप नोटिस करोगे 4 का स्क्वायर ही 16 होता है, तो डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 40। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मन में ही सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक,
ऐसे ही जो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है देख लीजिए आज के इसका सेशन का, ये लिख रहा है आपका अंडर रूट में 100 है। आपको पता है इसका आंसर 10, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम पूरा प्रोसेस सॉल्व करेंगे। 0 है, 0 लिखिए, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट को काट दीजिए। नंबर क्या बचा आपका, 1 बचा। तो मैंने बोला था आपसे एक ऐसा नंबर देखेंगे जिसका स्क्वायर या तो 1 हो या उससे कम हो, तो आप नोटिस करोगे 1 का स्क्वायर ही क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, 1 लिख दोगे, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका हमारी टेबल में से आज का 5 और 0 का हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके में आपकी जो टेबल है उसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर देंगे। किनके, ये वाले 1, 4, 6, 9 के, ये भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।